परवा देश की में तीसरी खबर चीन की बारूदी साजिश और एक नए युद्ध की आशंका से जुड़ी हुई है। अरब और यूक्रेन की जंग के बाद एक और फ्रंट पर युद्ध के खतरे बढ़ गए हैं। इस युद्ध का सेंटर क्या होगा? वो सेंटर होगा ताइवान। तो क्या चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है? ताइवान की घेराबंदी करके चीन ने अपनी मौका परस्त नीति का सबूत दे दिया है। एक तरफ चीन ताइवान में बारूद बरसाकर बाइडेन को नए मोर्चे पर जंग में फंसाना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में भी है। युद्ध के लिए चीन की तैयारियों के बाद ताइवान में हाई अलर्ट है। दोनों देशों के बीच कैसा बारूदी तनाव है इस वक्त, देखिए उस पे ये खास रिपोर्ट। चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन ने ताइवान की जबरदस्त नाकाबंदी कर रखी है। चीनी सेना ताइवान के समुद्री सीमाओं के बेहद करीब मौजूद है। चालबाज चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। एक बार फिर चीनी सेना ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान, वॉरशिप और जहाज ताइवान की सीमा के करीब देखे गए। हालांकि ताइवान ने भी चीन की हरकतों का माकूल जवाब दिया। लेकिन सवाल है कि क्या ताइवान की घेराबंदी चीन की मौका परस्ती है? क्या चीन ने अरब युद्ध और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ताइवान की घेराबंदी शुरू की है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके? सवाल ये भी कि अरब में तनाव और यूक्रेन में बारूदी हाहाकार के बीच चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास क्यों किया? चीन तो बहुत समय से ताइवान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। जीपेंग साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो ताइवान को अपना हिस्सा ज़रूर बनाएंगे और अगर वो पीसफुली उनका हिस्सा नहीं बनना चाहता तो इन्वेजन करके हिस्सा बनाएंगे। वो हर समय ताक में रहते हैं, कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से वो फ़ायदा उसका उठा के कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसमें वो ताइवान को अपने साथ मिला सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ताइवान के पास ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 नाम से एक्सरसाइज की। कुल 9 जगहों पर चीन ने अपनी सेना तैनात की। इस मिलिट्री ड्रिल में चीन की नेवी और एयरफोर्स भी शामिल हुई। चीन के नेवी की जंगी वॉरशिप लियाओनिंग भी इस युद्धाभ्यास में शामिल की गई। चीन की ज्यादातर कोशिश ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों पर नाकाबंदी करने की थी। इस एक्सरसाइज के बाद चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। चीन इस मिलिट्री ड्रिल के बहाने ताइवान के आसपास बारूद बरसा रहा।
साथ ही तेजी के साथ ताइवान की सीमा के करीब आ रहा है। चीन के कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान को घेरे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 153 एयरक्राफ्ट ताइवान के पास देखे गए। इसमें 111 एयरक्राफ्ट ने मीडियन लाइन को पार किया। मीडियन लाइन को चीन सीमा रेखा नहीं मानता है। चीन ताइवान पर अपना दावा जताता रहा है। चीन अक्सर ताइवान को डराने धमकाने की कोशिश में भी जुटा रहता है। जब भी चीन ताइवान को घेरकर युद्ध अभ्यास करता है तो दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ जाता है। चीन के युद्धाभ्यास में उसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और उसकी दूसरी फोर्सेस ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद चीनी सेनाओं की युद्ध क्षमताओं को परखना और ताइवान को चेतावनी देना है। लेकिन चीन का युद्धाभ्यास से अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई है। चीन की घेराबंदी ताइवान के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपने एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है और चीन को जवाबी हमले की चेतावनी भी दे दी है। ये तस्वीरें चीन के खिलाफ ताइवान की बारूदी तैयारी का सबूत है। ये तस्वीरें बीजिंग की हरकतों के लिए ताइवान का जवाब भी है। ताइवान की सेना ने चीन के युद्धाभ्यास के बाद अपने ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर दी है। ताइवान के ड्रोन और मिसाइलें समुद्री सीमा के पास चीन की सेना को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान स्ट्रेट में ताइवान के ड्रोन चीन की सेना के हर कदम पर बराबर निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा ताइवान ने अपने वॉरशिप, लड़ाकू विमान और एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। ओलिवर हैजर्ड, पेरी और कॉन्गडिंग क्लास की फ्रिगेट भी तैनात कर दी है। F-16 लड़ाकू विमानों की भी तैनाती की गई है। चाइना की ज़बरदस्त कोशिश है कि स्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। इस समय अमेरिका इनडायरेक्टली बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, और 40% अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन मरीन्स मिडल ईस्ट में इन्वॉल्व हैं। ऑल्सो ऑन प्रोटेक्शन ऑफ 9 एयर बेसेस जो उनके मिडल ईस्ट में हैं। और अगर वो ईरान वर्सेस इसराइल में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यकीनन चाइना उसका फ़ायदा उठा के युद्ध कर सकता है ताइवान के ऊपर। ताइवान और चीन के बीच उस समय तनाव काफी बढ़ गया जब मंगलवार को ताइवान और चीन की आसमान में भिड़ंत हुई। युद्धाभ्यास के दौरान चीन के फाइटर जेट J-15 को जवाब देने के लिए ताइवान ने अमेरिका से मिले F-16 को आसमान में उतार दिया। ताइवान ने F-16 से चीन के लड़ाकू विमान की हरकतों पर नजर बनाए रखा। ताइवान के पास चीन के युद्धाभ्यास से ताइवान स्ट्रेट में भारी तनाव है। माना जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन के आक्रामक रवैये के बावजूद हाल ही में ताइवान ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दौरान ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा था कि ताइवान किसी का गुलाम नहीं है, वो एक आजाद देश है। ताइवान के प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में यह भी कहा था कि चीन को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे। नेशनल डे के दौरान ताइवान के प्रेसिडेंट के भाषण के बाद चीन बौखला गया। ताइवान के राष्ट्रपति की स्पीच पर आपत्ति जताते हुए चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर युद्ध अभ्यास शुरू किया। पिछले 72 घंटों में चीन की हरकतों से ताइवान टेंशन में है, क्योंकि ताइवान के पास युद्धाभ्यास के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बॉर्डर के उस इलाके में पहुंच गए जो ताइवान से बिल्कुल सटा हुआ है। माना जा रहा है कि जिनपिंग वहां जंग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए। कहा यह भी जा रहा है कि जिनपिंग 2 दिन तक वहां रुके। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार जिनपिंग मंगलवार दोपहर अचानक दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत के डोंगशान काउंटी पहुंच गए। इसके बारे में किसी को पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। ये इलाका ताइवान के काफी करीब है।
पहले भी चीन की आर्मी पीएलए इस इलाके में मिलिट्री ड्रिल के जरिए ताइवान को धमकाने की कोशिश करती रही है। माना जा रहा है कि जिनपी अरब की जंग और यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर ताइवान पर हमले के लिए सही मौका ढूंढ रहे हैं ताकि वो अमेरिका को उलझा सके। इस समय रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। रशिया को लगता था कि वो एक सुपर पावर है, कुछ ही हफ्तों में घुटने टिका देगा यूक्रेन का, लेकिन तकरीबन लड़ाई बहुत लंबी चल चुकी है और रशिया को उस माफी की विक्ट्री अभी तक भी नहीं मिली जिसकी उसको उम्मीद थी। अभी तक चीन ने सीधे ताइवान पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन वो ये सब कुछ ग्रे जोन में करता है। असल में ग्रे जोन का मतलब है कि कोई देश सीधा हमला नहीं करता है, लेकिन हमले का डर हमेशा बनाए रखता है। ताइवान के साथ चीन यही कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीन इस पैतरे में माहिर है, जिसके तहत वो सीधे युद्ध नहीं करता, लेकिन अपनी ताकत दिखाकर ताइवान पर मानसिक दबाव बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी तक युद्ध के नए फ्रंट तैयार हो रहे हैं। साउथ चाइना सी में चीन ने ताइवान को घेर लिया है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया का दोस्त चीन अमेरिका को ताइवान के अलावा कोरिया के फ्रंट पर भी फंसाना चाहता है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने बारूदी एक्शन भी शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर कोरिया जंग के मूड में है। उत्तर कोरिया ने हर मोर्चे पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सड़क धमाके से उड़ा दी। दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली सड़क को उड़ाकर किम ने युद्ध का अलार्म बजा दिया है। किम ने जिस सड़क को तबाह किया वो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती है। असल में 2 दिन पहले प्योंगयांग पर ड्रोन मंडराते देखे गए थे। उत्तर कोरिया का दावा है कि दक्षिण कोरिया के जासूसी ड्रोन थे जो प्योंगयांग की रेकी के लिए यहां पहुंचे थे। ऐसे में किम को भड़काने के लिए यह काफी था। इससे पहले किम ने दक्षिण कोरिया को बारूदी अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया इस पर भी कार्रवाई कर रहा है, जैसे मिसाइल फायरिंग करता जा रहा है, जो नॉर्थ और साउथ की जो कनेक्टिविटी है, जितनी रोड्स हैं उनको रोड्स को ब्लो ऑफ कर दिया उन्होंने, ताकि हर प्रकार की कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जो है खत्म हो गई है और आए दिन भड़काऊ भाषण दे रहा है। रशिया इंटर्न बड़े पैमाने पर नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए हो सकता है कि ये इलाका भी उतना ही वोलाटाइल हो जाए जितना मिडिल ईस्ट है। इस महीने की शुरुआत में एक परेड के दौरान किम के दुश्मन दक्षिण कोरिया ने अपनी यूनमो वी बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा किया था। यूनमो वी दक्षिण कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है। दक्षिण कोरिया के इस मिसाइल के सामने आने के बाद उत्तर कोरिया भड़क गया था। जानकारों की माने तो किम ने उसी समय दक्षिण कोरिया के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर ली थी। इस बीच पुतिन ने उत्तर कोरिया को हर तरह से सैन्य मदद देने का भरोसा दिया है। वहीं अमेरिका और नेटो की रणनीति को जवाब देने के लिए रूस ने उत्तर कोरिया से 10,000 से ज्यादा सैनिक मंगाए थे। माना जा रहा है कि पुतिन और किम की इस साझेदारी में जिनपिंग की बड़ी भूमिका है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि इसराइल के बचाने के लिए हर प्रकार की कार्रवाई करेगा और अगर चाइना ताइवान को अटैक करता है तो जो उनकी पहले पॉलिसी थी जिसमें एम्बिग्विटी थी, बाइडेन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान के ऊपर तो अमेरिकन फोर्सेस डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। ऐसे में हो सकता है रशियन फोर्सेस भी इन्वॉल्व हों। एक्सपर्ट्स की माने तो जिनपिंग उत्तर कोरिया के जरिए बाइडेन को कोरिया के मोर्चे पर फंसा कर रखना चाहते हैं। जाहिर है रूस, चीन और उत्तर कोरिया के इस गठबंधन से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।